वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अरविंद सिंगर आपके साथ हूं। चैप्टर 13 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी। तो हम लोग इसमें आपका क्या करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है बच्चों। ये बंटन दिया गया है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात दिया गया है, यानी प्रति शिक्षक इतने विद्यार्थी हैं बच्चों और ये परिवारों की संख्या है। तो सबसे पहले बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले तो हम अधिकतम बारंबारता, यानी ये एफ है हमारा, फ्रिक्वेंसी है, इसमें देखते हैं किसकी बारंबारता ज़्यादा है। जैसे जिसकी बारंबारता ज़्यादा है तो ये वाला जो है आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ये वाला बहुलक वर्ग है। क्यों बहुलक वर्ग है? क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, तो लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हल। इसमें क्या है, 30 से 35 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है भैया? सबसे अधिक 10 है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। ये क्या है बच्चों? बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ पर देखिए, इसका बहुलक वर्ग के लिए इसकी फ्रिक्वेंसी f1 होती है, इसके ऊपर f0 होती है, इसके नीचे वाली f2 होती है। तो सब रीडिंग लिख लेंगे हमारा। देखिए यहाँ पर L1 क्या है? L1 होता है निम्न सीमा है, तो ये 30 हो जाएगी। H कितना हो गया? 35 से 30 घटाएंगे 5 आ जाएगा। और F0 कितना हो गया? 9 हो गया। और F1 कितना हो गया? 10 हो गया। F2 कितना हो गया? 3 हो गया बच्चों। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? अब फार्मूला लिख देंगे बहुलक का। बहुलक का सूत्र लिख देंगे। बहुलक का सूत्र आपको पता है क्या होता है बच्चों? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H होता है बच्चों। तो L1 हमारा कितना है भैया? 30 है। 30 प्लस F1 कितना है? F1 है 10, 10 माइनस 9 हो गया, गुणे 5 हो गया। और 2F1 कह रहा है तो 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना भैया? 3 है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, इसमें रीडिंग को रख दिया है बच्चों। देखिए इसको इक्वल यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा आएगा 30 प्लस 10 माइनस 9 बबा कितना आया? 1 आ गया। ये आ गया हमारा 20 माइनस 9, 3 12 हो गया। और ऊपर हमारा 5 से गुणा कर देंगे। ये रीडिंग हमारी बच्चों आ गई है। ठीक है, और इसके बाद देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बच्चों? 30 प्लस ऊपर आ जाएगा हमारा 5, नीचे आ जाएगा 20 माइनस 12 हो जाएगा 8। 8 का भाग कर देंगे बच्चों। 8 का भाग कर दीजिए, क्योंकि 5 है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 50 हो गया। 50 में 8 का भाग, 8 छंग 48, कितना हो गया बच्चा? 2, 20 हो गया। 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो आ जाएगा 30.625। ये हमारा बहुलक आ गया। तो समझ गए बच्चों, हम लोगों ने बहुलक निकाल लिया है। बहुलक कैसे निकाला जाता है आप समझ गए होंगे। जिसकी बारंबारता अधिक है वही वाला बारंबारता जो है उसका हमें वर्ग लेना है। 30 से 35 हमने लिया, उसके बाद रीडिंग को नोट किया और फार्मूले में मान को रख दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा हमारा बहुलक आ गया। और हम लोग माध्य निकालेंगे बच्चों। ठीक है ना? अब माध्य निकालेंगे। माध्य
आपका देखिए यहाँ पर क्या मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान क्या निकालेंगे, मध्यमान x निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ दिया जाता है, इसका आधा कर दिया जाता है। 20 10 30 5 35 का आधा करेंगे तो 17.5 आ जाएगा बच्चों। और 5 5 का डिफरेंस है, 17 5 22.5 आ जाएगा। 22 5 27.5 आ जाएगा। 27 5 क्या हो जाएगा, 32.5 आ जाएगा। 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37.5 आ जाएगा बच्चों। फिर 37 और 5 कितना हो जाएगा, 42.5 आ जाएगा बच्चों। 42 5 कितना हो जाएगा, 47.5 आ गया। 47 और 5 आ जाएगा 52.5। लास्ट वाली रीडिंग को हम लोग चेक कर लेंगे। 50 55 है तो ये आ गया 105। 105 का आधा इतना होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें हम डायरेक्ट विधि लगा देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट विधि आ जाएगी, ईजिली दिखाई दे रही है। तो एफ एक्स निकाल लेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे बच्चों। तो देखिए 2 का यहाँ कराएंगे गुणा एफ एक्स का कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा भैया। ठीक है। 8 का यहाँ कराएंगे तो 8 पंचे 40 और पॉइंट लग गया, 4 हासिल हो गया। 8 दूनी 16, 4 20 हो गया। 8 दूनी 16, 2 18, 180 आ गया, है ना बच्चों। 9 कर देंगे तो 9 पना 45 आ जाएगा। और 9 सत्ते 63 और 4 67 हो जाएगा। 6 हासिल आ गया। 9 दूनी 18, 18 6 24, 247.5 आ जाएगा बच्चों। और इसका यहाँ कराएंगे 10 का कराएंगे तो 0 आ जाएगा। और यही नंबर आपका आ जाएगा 523 बच्चों। 325.0 आ गया। इसके बाद 3 का कराना है तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा। और 3 सत्ते 21 और 1 22 आ जाएगा। 3 त्रिका 9 2 11 आ जाएगा। 112.5 आ गया। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद देखिए 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका यहाँ से कराएंगे 0 हो जाएगा। और 2 का इसमें कराएंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, 105 आ गया भैया। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए एफ निकालेंगे तो जोड़ेंगे इसका तो एन आ जाएगा। जोड़ दो, 8 2 10 9 19, 19 और 10 29, 30 2 32 2 34, 34 आ गया। एक बार इधर से उल्टा करके जोड़ दीजिए। 2 3 2 5, 15 15 10 25 और 25 और 7 32 और 2 34 हो गया। इधर देखो भैया 5 5 10 का 0 हासिल आ गया। 1 5 और 1 6 7 6 13, 5 18, 2 20 20 5 25 का 5 आ गया। हासिल कितना हो गया, 2 2 3 5 8 5 13, 4 17 18 19 20 20 का 0 हासिल। 2 2 1 3 2 5 3 8 1 9 1 10, 1005 आ गया। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया, है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम आपको माध्य दिखाते हैं। माध्य क्या होगा, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन हो गया। जो माध्य में निकालना है, माध्य एफ एक्स हमारा आया 1005 और हमारा एन कितना आ गया है, 34 है। तो 34 का भाग करना है आपको 1005 में करना है। तो इसका करेंगे तो 3 दूना 6 यानी करीब 2 बार जाएगा। 2 चौको 8 और 2 तिया 6, 10 से 8 गया आ गया 2, 9 से 6 गया 3 आ गया बच्चों। और फिर 5 उतार लेंगे तो देखिए 3 दाम 30 लोग 9 बार के आसपास जा रहा है। 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 3 30, है ना। 9 चौक 36 और 9 3 27, 3 30 आ गया। 15 से 6 गया 9 आ गया बच्चों। और यहाँ पर हमारा बचा है 1, तो 19 आ गया। पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 3 6 18, करीब 5 बार या 6 बार ले लेंगे। 5 चौको 20, 5 15 2 17, 5 6 चौक 24, 6 3 18, 2 20 ज़्यादा हो रहा, 5 बार ले लीजिए। 29.5,
तो लगभग हमारा आ गया 29.5। ये हमारा समांतर माध्य बच्चों आ गया, ठीक है, और ये हमारा बहुलक आ गया। इस तरह से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट सवाल पे बच्चों चलते हैं, सवाल नंबर 5। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ बंटल विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। आप तो जानते हैं क्रिकेट हम लोगों के यहाँ फेवरेट गेम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 बल्लेबाज हैं, इतना 3000 से 4000 रन बना रहे हैं। 18 बल्लेबाज 4000 से 5000 रन बनाए। तो इस तरह से ये हमारी टेबल दी गई। हमें क्या करना है, इन आंकड़ों का हमें बहुलक याद करना है बच्चों। तो बहुलक के लिए तो हमने आपको बताया है कि जिसकी इसमें देखिए हम लोग बहुलक वर्ग निकालने के लिए जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है, ये बहुलक वर्ग हमारा है। देखिए ये वाला बहुलक वर्ग हो गया। तो ये हमारा बारंबारता F1 हो गई, इसकी बारंबारता F0 हो गई, इसकी बारंबारता F2 हो गई। जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो हमारे देखिए 4000, यह हल है आपका। इजी सवाल है। 4000 से 5000 वर्ग जो है वर्ग बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक 18 है। सबसे अधिक 18 है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया गया है। L1 दिया गया, L1 हो गया 4000, H हो जाएगा 1000। H कैसे निकालते हैं, L2 माइनस L1। 5000 से 4000 जाएगा, 1000 आ गया। और हमारा F0 कितना है, 4 है। और F1 कितना है हमारा, 18 है। F2 कितना है हमारा, 9 है। F2 कितना है बच्चों हमारा, 9 है। बहुलक बराबर होगा L1 प्लस F1 माइनस FO अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला हमारा हो गया बच्चों। L1 कितना हमारा है बच्चों, 4000 प्लस F1 हमारा 18 है। 18 माइनस 4 बटे 2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस F2 कितना है, माइनस 9। और H है हमारा 1000, है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 4000 प्लस 14 बटे 18 दूना 36 माइनस 9 4 13 गुणे 1000। 4000 प्लस 14 बटे 36 माइनस 13 करेंगे, 6 से 3 गया, 3 आ गया। और यहाँ पर 3 से 1 गया, 2 आ गया, 23। ये 1000 के इसमें गुणा कर देंगे, 23000 बटे 14000 बटे 23 आ गया बच्चों। 14000 में 23 का भाग कर देना है। 23 का भाग करेंगे बेटा 14000 में, तो 2 सत्ते 14 करीब 6 बार जाएगा। 6 बार कम करके देखते हैं, 6 3 18, 18 का 8, 6 दूनी 12 13, 138 आ गया। हासिल आ गया 2, उतारेंगे 0 20 हो गया। छोटा है तो यहाँ 0 लगा देंगे, फिर ये वाला 0 उतार लेंगे। 2 बार कोई नंबर उतारते हैं तो 0 लगा लिया जाता है बच्चों। तो 2000 हो गया।
तो देखिए 9 बार करीब देखते हैं, 9 बार जाएगा, 9 तेरह 27, 9 दूनी 18, तो 20, 9 ज़्यादा हो गया, 8 बार लेंगे, 8 कर लेंगे, 8 का 24, 8 दूनी 16 और 2 18 आ जाएगा, 10 से 4 गया 6 आ गया, और यहाँ आ गया आपका 9, 9 से 8 गया 1 आ गया, 16 आ गया, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 2 अट्ठे 16 करीब 7 बार जाएगा, 7 बार नियर अबाउट लिख देंगे बच्चों। कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 608.7। यहाँ देखिए बहुलक हमारा कितना आ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा बहुलक, बहुलक आ जाएगा 4608.7, 4608.7 बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से सवाल हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किनारे किसी बिंदु से जाती हुई कुछ कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया है। प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से जाने वाली कारों से संबंधित मैटर दिया गया है। ऐसे 100 अंतरालों के प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। आपके सामने टेबल बनी हुई, कारों की संख्या ऊपर दी गई है वर्ग अंतराल के रूप में और बारंबारता दी गई है। हमको निकालना क्या बच्चों, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालना हमने बताया बहुत इजी वे से होता है। इसमें क्या है, सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की है, तो इसको हल करते हैं। देखिए 40 से 50 वाले वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है, सबसे अधिक 20 है। तो यही हमारा बहुलक वर्ग है, ये वाला बहुलक वर्ग हो गया। तो जरूरी रीडिंग्स नोट कर लेंगे। L1 यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो गया। H कितना हो जाएगा, 50 माइनस 40 10 आ जाएगा। और देखिए ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और इसके पहले वाला F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। तो हमारा F0 कितना आया, 12 है बच्चों, और F1 कितना है, 20 है, और F2 कितना है बच्चों, 11 है। तो सब रीडिंग हमने जरूरी रीडिंग निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना सूत्र लगा देना है बहुलक का। बहुलक का सूत्र होता है, अब आपको याद हो चुका होगा, क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 बच्चों, है ना बच्चों। यहाँ पर इसका H आ गया। अब आप रीडिंग को लिख देंगे। L1 हमारा देखिए हमने 40 लिया हुआ, 40 प्लस F1 कितना है, 20 है, F0 कितना है, 12 है, नीचे 2 इंटू 20 माइनस 12, और F2 कितना 11 है, इंटू हो गया हमारा 10। तो ये रीडिंग हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर रख दिया है फार्मूले में। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 से 12 जाएगा तो 8 आ जाएगा ऊपर, और गुणे 10 ये वाला है, अंश में ही 10 मल्टीप्लाई में लगा दीजिए। यहाँ देखिए 40 माइनस इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 11 23 आ गया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 40 प्लस ये आ जाएगा 80 हो जाएगा, 80 बटे 40 से 23 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, 10 से 3 गया 7 आ गया, हासिल लिया था, 3 से 2 गया 1 आ गया। 17 का भाग 80 में आप कर दीजिए, तो 17 पन्ना 85 ज़्यादा होता है, 17 चौको 68, 68 आ गया, 4 बार में गया। 10 से 8 गया 2 आ गया, यहाँ पर 7 से ये 12 आ गया, 1 6 गया 12 आ गया। पॉइंट लगा दीजिए बच्चों, 0 बढ़ा दीजिए, तो 17 सत्ते 119 हो गया। ठीक है ना, 17 सत्ते 119 हो गया। इस तरह से हमने ख़त्म कर दिया। 4.7 आ गया हमारा बच्चों। तो 40 प्लस 4.7
इक्वल टू हमारा आ जाएगा 44.7। तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारा बहुलक आ गया। ठीक है, तो आपने सवाल को सॉल्व किया है। इस तरह से ये प्रश्नावली हमारी यहाँ से समाप्त होती है। इस प्रश्नावली में हम लोगों ने बहुलक और कुछ माध्य के बारे में भी सवाल लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग माध्य और बहुलक सीख गए हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग माध्यक के बारे में सीखेंगे, यानी माध्यक मतलब मध्यिका के बारे में सीखेंगे। इसमें एक बात और याद रखने वाली है, अगर विकल्पी प्रश्न में आता है तो ये वर्ग अंतराल ना दे करके कोई नंबर दिया रहेगा, तो उसमें बहुलक निकालना होगा, तो ज़्यादा बारंबारता के सामने की संख्या ही बहुलक कहलाएगी। ठीक है, सवालों को इसी तरह से करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको करिए और शेयर भी जम के कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद बच्चों।